रियल एस्टेट के बिजनेस में एक बिल्डर को सर्विस देना क्यों जरूरी है, या कैसे एक बिल्डर रियल एस्टेट के बिजनेस में सर्विस देकर अपना बिजनेस 2x 5x कर सकता है। इस वीडियो को डिटेल में अगर आपको जानना है तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस रियल एस्टेट चैनल में, जहां पर आपको वर्ल्ड क्लास रियल एस्टेट कंटेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो आप बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कंटिन्यूअस बेसिस पे मिलता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि हम नहीं चाहते आपका एक इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो। दोस्तों, जब बात कर रहा हूं रियल एस्टेट बिल्डर की सर्विस की, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको समझना जरूरी है कि कैसे सर्विस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बिजनेस की ग्रोथ में, और स्पेशली रियल एस्टेट के बिजनेस में एज अ बिल्डर आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। उसके 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। एंड तक देखिए, नोट्स बनाइए, हो सके तो एक्शन लीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। पहला, टू इंक्रीज क्लाइंट सेटिस्फेक्शन स्कोर। सर्विस देना बहुत जरूरी है अगर आप अपना क्लाइंट सेटिस्फेक्शन स्कोर बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपका क्लाइंट सेटिस्फेक्शन स्कोर अच्छा नहीं होगा, मान लीजिए आउट ऑफ 10 अगर आप अपने क्लाइंट से पूछते हैं कि आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे, 8 to 10 अगर कोई देता है तो वो आपकी सर्विस से खुश है। अगर वो 5 to 6 या 7 देता है तो वो न्यूट्रल ओपिनियन है, और अगर 5 से कम वो पॉइंट देता है तो वो आपका प्रमोटर नहीं, डिमोटर है। इसका मतलब जो आपके बिजनेस को प्रमोट करते हैं वो प्रमोटर है, जो माउथ पब्लिसिटी करते हैं, जो न्यूट्रल होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, ठीक ठीक ओपिनियन देते हैं, और जो डिमोटर होते हैं वो नेगेटिव पब्लिसिटी करते हैं। एज अ बिजनेसमैन, एज अ बिल्डर, अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है तो आपको, अगर क्लाइंट सेटिस्फेक्शन स्कोर को बढ़ाना है तो आपको अच्छी सर्विस देनी होगी। जब जब आपके क्लाइंट को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, बुकिंग करने से पहले से लेकर बुकिंग करने के बाद से पोजीशन तक, जितनी चीज़ों की उसे रिक्वायरमेंट है, वो सर्विस देने के लिए अगर आपके पास अच्छी टीम है, बैक ऑफिस में लोग हैं, कैपेबल लोग हैं, तो वो अच्छी सर्विस देंगे तो वो क्लाइंट हमेशा खुश रहेगा, बिल्डर का ब्रांड नेम बढ़ेगा। सेकेंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक क्यों सर्विस देना जरूरी है, टू इंक्रीज रिपीटेटिव बिजनेस। अगर आप एक ही क्लाइंट से और ज़्यादा बिजनेस करवाना चाहते हैं, मान लीजिए हमने कई बिल्डरों का इंटरव्यू लिया फॉर हमारे आरबीसी सीईओ बुक के लिए, तो रियल एस्टेट गेम चेंजर इस बुक के दौरान जब मैंने बहुत बड़े बड़े सीईओ से बात की, 50,000 करोड़, 25,000 करोड़, 10,000 करोड़, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने वाले लोगों से बात की, या 500 करोड़, या कोई छोटे से जगह में भी जिन्होंने 1200 बंगले बनाए हो, ऐसे भी सीईओ से हमने बात की, सब ने एक ही चीज़ कही कि एक ही क्लाइंट ने मेरे पास बार बार बाइंग की। मतलब मान लीजिए कि पिताजी को कोई गवर्नमेंट जॉब था, उन्होंने मुझसे एक फ्लैट खरीदा, जब उनका बेटा आईटी इंजीनियर बना, उसने भी एक फ्लैट खरीदा, अगर वो बिल्डर 25-30 साल से टिका है तो। आपका क्लाइंट आप पे अगर ट्रस्ट करता है, उसे अच्छे रिटर्न्स मिले हैं, आप अच्छी सर्विस दे रहे हैं, तो उस केस में आपको उसी क्लाइंट से रिपीटेटिव बिजनेस मिलने की अपॉर्चुनिटी होती है। ये पॉसिबल कब होता है? जब आप उनसे रिलेशन मेंटेन करें, सर्विसेज अच्छी दें। तीसरा, टू इंक्रीज ब्रांड नेम एंड क्रेडिबिलिटी। अगर आपको अपनी कंपनी का ब्रांड नेम बढ़ाना है, अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के, लोगों का ट्रस्ट बढ़े, उस केस में आपको अच्छी सर्विस देना जरूरी है। हम ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं कि एक बिल्डर को सर्विस देना क्यों जरूरी है। चौथा पॉइंट, एज अ बिल्डर जो आपके बहुत काम आएगा, टू गेट गुड चैनल पार्टनर। दोस्तों देखिए, एक बिल्डर का बिजनेस मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभी उनके लिए एम्प्लॉय सेल करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा केसेस में अच्छे चैनल पार्टनर से बिल्डर के लिए काम करते हैं। अगर बिल्डर की तरफ से चैनल पार्टनर के क्लाइंट को भी बहुत अच्छी सर्विस मिलती है, उस केस में चैनल पार्टनर का भी ट्रस्ट बढ़ता है। आपके पास मार्केट के अच्छे चैनल पार्टनर्स काम करने के लिए आते हैं, आपका टीम साइज बढ़ता है, और जिसका टीम साइज अच्छा हो, जिसके पास अच्छी सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम हो, चैनल पार्टनर्स हो, उसका बिजनेस बहुत फास्ट ग्रो होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग, नेटवर्क का पावर उन्हें मिल जाता है। जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क है उसकी उतनी नेटवर्थ है। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी अगर आपके पास अच्छे चैनल पार्टनर से अच्छी टीम है, जो कब आएंगे? जब आप अच्छी सर्विसेज देंगे। पांचवा, टू गेट रेफरल बिजनेस। अगर आपको रेफरल बिजनेस भी क्लाइंट से लेना है, मान लीजिए रिपीटेटिव बिजनेस तो वो हुआ जब उसी क्लाइंट ने बार बार खरीदा, लेकिन उस क्लाइंट के दोस्त ने, रिलेटिव्स ने, उसने बहुत सारे रेफरेंसेस दिए, आपकी सर्विसेज से खुश होकर, आपके ऑन टाइम डिलीवरी से खुश होकर, तब उस केस में आपको रेफरल बिजनेस भी मिलता है। जो क्लाइंट की कैपेसिटी 50 लाख की, वो 5 करोड़ का बिजनेस भी आपको दे सकता है। इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो हमने बनाया है। छठवां पॉइंट जो आपको बहुत मदद करता है एज अ बिल्डर अपने बिजनेस को ग्रो करने में, अगर आप सर्विस देंगे तो, टू गेट फास्ट एंड ऑन टाइम पेमेंट्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों देखिए, जब आप एक अच्छी सर्विस देते हैं, मान लीजिए किसी ने आपसे फ्लैट खरीदा और उसे समय समय पे अपडेट मिल रही है कि अभी आपका कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँच गया, कोई वीडियो उनको पहुँच गया, या बहुत सारी डिटेल चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे उनको पता चले कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। अगर उनको हेल्प मिलती है बिल्डर की तरफ से या बिल्डर की टीम की तरफ से, तो जब
जब आप उनसे पेमेंट का डिमांड करते हैं, जब रिकवरी के लिए या कोई अमाउंट उनसे आप बात करते हैं आपकी टीम, तो वो अपडेटेड होते हैं कि इतना काम आगे बढ़ गया है। उस केस में आपके पेमेंट भी फास्ट निकल जाते हैं। तो फास्ट रिकवरी, फास्ट पेमेंट के लिए एक बिल्डर को अच्छी सर्विस देना बहुत ज़रूरी है। एक केस स्टडी से मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि कैसे एक बिल्डर अच्छी सर्विस देकर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है। एक लाइव केस स्टडी। दोस्तों, जब हम इंटरव्यू ले रहे थे हमारी बुक के लिए रियल एस्टेट गेम चेंजर, तब उस दौरान हमने कोल्हापुर महाराष्ट्र के एक रियल एस्टेट बिल्डर का इंटरव्यू लिया जो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनकी सिटी में। उन्होंने एक बहुत अच्छा रियल एग्जाम्पल हमें बताया कि कैसे सर्विस देने से उनके बिजनेस में इतना फायदा हुआ। एक बार उनके पास 7 से 8 लोग फ्लैट ओनर्स, जिनको उन्होंने 6-7 साल पहले एक फ्लैट स्कीम डिलीवर की थी, वो सब मिलकर उनके पास आए और उन्होंने एक कॉमन कंप्लेंट की कि बहुत सारी वॉल्स पे सीपेज का प्रॉब्लम है और कुछ दरवाजों में कुछ इश्यू हो रहा है उन्हें बंद करने या खोलते समय। ये बेसिक प्रॉब्लम को समझकर उस बिल्डर ने एक डिसीजन लिया, अपने इंजीनियर्स को और अपनी टीम्स को बुलाया और 5 से 8 लोगों की टीम को इमीडिएटली उस प्रोजेक्ट पर भेजा, जिस प्रोजेक्ट को डिलीवर करके 7 से 8 साल हो चुके थे। वहां टीम गई, इमीडिएटली जितनी चीजें लग रही थी वो रिपेयर किया और 2 से 3 दिन में उनका पूरा काम हो गया। 8 लोगों की टीम ने मिलकर 2-3 दिन में सब निपटा दिया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इसमें हार्डली मुझे 25-30 हज़ार रुपए का खर्चा आया होगा और बाकी का स्टाफ जो था वो मेरा फुल टाइम स्टाफ था जो मेरे प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी काम कर रहा था। अब एक बात बताइए कि उनका कहना था कि ये इंसिडेंट के बाद वो जो 7-8 लोग उनके पास आए थे प्रॉब्लम को लेकर, उन्होंने 2 से 3 और नए रेफरेंस दिए और अगर एक एवरेज 30-40 लाख का भी उनका फ्लैट बिका तो 1-1.5 करोड़ का एक्स्ट्रा बिजनेस हुआ। ये पॉसिबल हुआ जब उन्होंने ध्यान रखा, 8 साल बाद भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी। तो कभी कभी अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में एक बिल्डर, एक डेवलपर है, आपको लॉन्ग टर्म विजन होना बहुत जरूरी है कि कैसे अच्छी सर्विस देकर, थोड़ा एक्स्ट्रा करके, थोड़ा एक्स्ट्रा माइल चलकर आप अपने कस्टमर को अपना फैन बना सकते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज आपको रेगुलर बेसिस पे हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। ये थे वो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हेल्प कर सकते हैं एज अ बिल्डर, एज अ डेवलपर ग्रो करने में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक बिल्डर है, डेवलपर है, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर है, बायर है, सेलर है, इन्वेस्टर है या रियल एस्टेट में नए फ्रेशर है। अगर आप ये सब चीज़ों को जानते हैं, आपका नॉलेज बढ़ता है, तभी जाकर आप इस इंडस्ट्री को समझ पाएंगे, बड़ा काम कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर कीजिए और अगर आपको लगता है कि एज अ बिल्डर, डेवलपर या रियल एस्टेट से आप जुड़े और कोई कोचिंग या ट्रेनिंग करना चाहते हैं, हमारे बोर्ड लाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।